अगर आपने संविधान से हाथ लगाने की कोशिश की, संविधान को बदलने की कोशिश की, तो फिर आपको भी बदलने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। और संविधान, दो खिलाड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये हमेशा बहुजनों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इस देश में अगर कोई बात रखता है तो मात्र बहन कुमारी मायावती रखती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं देसी टीवी भारत पर। क्या आपको पता है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, मनुस्मृति लागू करने की बात हो रही है। अब तो छुट भैया नेता तो छोड़िए, अब तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। वो संविधान जिसने हमें सवाल पूछने का अधिकार दिया, जिसने हमें घूमने फिरने व्यापार करने का अधिकार दिया, जिसने पानी पीने का अधिकार दिया, जिसने दलितों के गले से मटकी और पीठ से झाड़ू हटा दिया, आज फिर से उसी संविधान को लिखने की फिर से बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता और धाकड़ वकील सुजीत सम्राट जी। सुजीत जी, जब आपने ये बात सुनी कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो विवेक डेबरॉय हैं वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? देखिए, ये लोग संविधान को बदलने की बात तो बहुत पहले से कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान की रक्षा करती है और वो संविधान को इस देश के अंदर लागू कराना चाहती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं। केवल पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों ने बयान दे चुके हैं। इनके एक मिनिस्टर थे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि हम देश के संविधान को बदलने के लिए यहां पर हैं। ये देश के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, ये देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। देश का संविधान आपको वो सारे अधिकार देता है जो एक इंसान के पास अधिकार होने चाहिए। हमारे इन अधिकारों के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की अपनी बलि देने का काम किया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो अधिकार आपको संविधान में देने का काम किया। आज से पहले जब संविधान आया था, संविधान से पहले हमारे लोग ना तो डॉक्टर बन सकते थे, ना इंजीनियर बन सकते थे, ना वकील बन सकते थे, ना जज बन सकते थे। आज हमारे देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील अगर बनते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से बनते हैं। हमें जो अधिकार मिले हैं, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, अच्छा व्यापार करने का अधिकार, सारे जितने भी अधिकार मिले हमें वो भारत के संविधान से मिले हैं। इसलिए ये हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 2024 में इन लोगों को नहीं बदला तो ये इस संविधान को बदल सकते हैं और हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आपको जानना होगा कि हिंदू राष्ट्र में हमारे साथ में ये लोग क्या करते थे। हिंदू राष्ट्र में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब इनके पुरखों ने संविधान बनाने का काम किया, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं, तो उसमें मात्र एक वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, एक वर्ग के लोगों को लड़ने का अधिकार था, एक वर्ग के लोगों को व्यापार करने का अधिकार था और इस देश के बहुजनों को केवल उनको सेवा और गुलामी करने का अधिकार था। जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बनाने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस देश में सब लोग पढ़ सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान पढ़ सकता है, पढ़ लिख कर वो आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इवन यहां तक कि इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं तो चाय बेचने वाला हूं, मैं तो गरीब का बेटा हूं, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग लड़ सकते हैं, सब लोग व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो इस संविधान से इतनी नफरत क्यों? जो संविधान मोदी को प्रधानमंत्री बना रहा है, उस संविधान से इतनी नफरत क्यों? और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई सजा नहीं हो रही है, इसलिए लोग और बेखौफ हो चले हैं। तो इसलिए करते हैं ना कि जो इनका एक झूठा एक जो वो था पूरा षड्यंत्र बना रखा है कुछ समाज लोग हमारे लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, उस झूठे जो कॉन्स्पिरेसी है उसको खत्म करता है संविधान। संविधान ये कहता है, ये संविधान है कि अधिकार आपके संविधान के अंदर है। आपको इस देश के अंदर जो भी करना है या सरकारें जो भी करती हैं इस संविधान के अकॉर्डिंग करती हैं। ये संविधान इनको बहुत कुछ करने से रोकता है। पहले संविधान को खत्म करो, और संविधान खत्म करने की इन्होंने शुरुआत कर दी है। जो मोदी जी जब 2014 में संसद में घुसे थे तो संसद से उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने माथा लगाया था और संसद को नमन करने का काम किया था। उस संसद को ही उन्होंने बदलने का काम कर दिया। और जब संसद का उद्घाटन किया तो उन्होंने सिंगोल को स्थापित करने का काम किया, ना कि संविधान को स्थापित करने का काम। राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। और दूसरी बात हो जाएगी, जब संविधान की बात करते हैं कि मैं तो संविधान की कसम खाता हूं, ये सारे मिनिस्टर जितने भी संविधान की कसम खाते हैं, मगर कसम तो संविधान की खाते हैं, मगर इस संविधान को ही बदलना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा बहुजनों को। अगर आपने अपनी ताकत को नहीं बरकरार रखा, अपनी ताकत को नहीं बनाया, तो संविधान को बदल देंगे। जो अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ये अधिकार वैसे नहीं मिल गए हम लोगों को। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमको संविधान दिया है, तो लोगों को समझना चाहिए। अब लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जब बदलेगा जब देखा जाएगा। ये धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो माननीय काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, उसका नारा ये था, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की बात की गई थी, क्योंकि राजनीतिक न्याय हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दे दिया है। एक वन वोट वन वैल्यू, और हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। तो समझना पड़ेगा जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, जब ये संविधान बदलने की बात करते हैं और वो लोग संविधान की कसम खाते हैं,
जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाता है, राष्ट्रपति संविधान की कसम खाता है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, इसको बचाने का काम करेंगे। और जब वो लोग, उनके लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, मौन लगाए रखते हैं। तो समझना पड़ेगा इनके पीछे इनका ही हाथ है, इन लोगों के पीछे प्रधानमंत्री और आरएसएस का हाथ है। क्या ये एक परीक्षा ली जा रही है कि देखते हैं रिएक्शन क्या आता है? नहीं, बिल्कुल परीक्षा तो हमेशा लेते रहते हैं, मगर इनको पता नहीं है कि हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपने संविधान से हाथ लगाने की कोशिश की, संविधान को बदलने की अगर कोशिश की, तो फिर आपको भी बदलने का काम करेंगे, आपको माफ नहीं किया जाएगा। ये देश हमेशा से इस इंतजार में बैठा हुआ है कि अच्छा नेता कोई आए, अच्छा कोई लीडर बने, मगर अफसोस, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लीडर को चुन लेते हैं देश के लोग कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके अधिकारों को मानना चाहते हैं, जो धर्म पर राजनीति करना चाहते हैं, जो जाति का राजनीति करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं इस देश के अंदर। आप देखिए, हिंदू मुसलमान पर नफरत फैलाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते हैं शमशान और उसकी बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे अगर नफरत फैलाने का काम करेगा तो उनके जो छोटे चमचे हैं वो तो नफरत फैलाने का काम करेंगे। तो इस देश में नफरत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, जो संविधान नहीं कहता। संविधान तो 4 चीजों पर आधारित है। संविधान तो न्याय की बात करता है, संविधान तो समता की बात करता है, संविधान तो स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान तो बंधुता की बात करता है। ये अन्याय की बात करते हैं, ये असमता की बात करते हैं। अब यही बात आती है बाबा साहब का फिर से वही कोट, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बहुजन, कांची राम साहब ने बहुजन का कॉन्सेप्ट क्या दिया? SC ST OBC माइनॉरिटीज 85%, ये बहुजन लोगों को सत्ता तक पहुंचाता है। एक वोट एक अधिकार, ये लोगों को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन ये अपने लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है। ये संगठित क्यों नहीं है? देखिए, ये लोग उस फुटबॉल की तरह है कि एक बार एक खिलाड़ी इधर से लात मारता है, मतलब इधर से अगर किक मारता है तो वो दूसरे पाले में चली जाती है, उधर से किक मारता है तो दूसरे पाले में चली जाती है। तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये हमेशा बहुजनों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करती है। कभी हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हैं, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। हम अपनी ताकत को नहीं जिताना चाहते हैं। जो संविधान को बचाना चाहती है, जो संविधान को इस देश के अंदर पूरे तरीका से इस्तेमाल करना चाहती है, पूरे तरीका से इंप्लीमेंट करना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी को नहीं जिताना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन पार्टी के खिलाफ तो ये लोग नफरत करते हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को, नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका अपना घर है, इसको बचा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाया तो आपका संविधान भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है और संविधान के नाम पर अपनी राजनीति करती है, क्योंकि संविधान में हमारे अधिकार हैं और हमारे अधिकार अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर देश में हम कैसे रह पाएंगे। बहन जी कहती हैं कि हमारे लोग हमें वोट देते हैं, लेकिन ईवीएम जो आया है वो वोट कहीं और चला जाता है। ईवीएम का मुद्दा कितना नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ईवीएम भी हो सकता है, मगर मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, इन लोगों की मंशा आपके सामने है। ये धीरे धीरे सारी चीजों को व्यवस्था कर रहे हैं, सारी चीजों को परिवर्तित कर रहे हैं। जो सरकारी डिपार्टमेंट थे प्राइवेट कर दिए हैं, उनमें रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। आप संविधान को देख लिए बदलने की बात कर रहे हैं, तो जब ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, अगर संविधान ये बदल देंगे तो आपके पास में क्या अधिकार रहेंगे? अब तो तुम हर जगह संविधान की दुहाई कहते हो, संविधान है, संविधान में अधिकार है। जब संविधान ही नहीं रहेगा, आपने क्या मनुस्मृति नहीं पढ़ी है? मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं था। इवन यहां तक भी हम लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू और पैर में घूंघट बांध दिए थे। अब ऐसी गुलामी करना चाहते हैं? नहीं, अगर करना चाहते तो नौजवान खड़े होना चाहिए, नौजवानों को घर घर जाना चाहिए, नौजवानों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन समाज जो है उसके विषय में लोगों को बताना चाहिए। जब तक आप माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को घर घर तक नहीं लेके जाएंगे, बहन जी के संघर्ष को घर घर नहीं लेके जाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये लोग संविधान को भी बदल सकते हैं। कौन रोकेगा संविधान को बदलने से? अगर ये बदलना चाहेंगे तो आप रोक सकते हैं ना। हर 5 साल में आपके पास वोटिंग का अधिकार है। ये वोटिंग का अधिकार आपको वैसे नहीं मिल गया है, ये वोटिंग के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी है। इस वोटिंग के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारी वकालत की है 1930, 1931, 1932 में। ऐसे नहीं मिल गया ये कि हमें वैसी वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो इसलिए वोटिंग के अधिकार को समझिए। ये वोटिंग का जो अधिकार आपके पास में है, हर 5 साल के बाद में लोग आपके घर आते हैं, आपकी गंदी गलियों में आते हैं, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हाँ जी बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो, सर पे हाथ रख दो। क्यों करते हैं ये लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वोट से राजा बनते हैं। राजा आप बनाते हो और बाद में आपके अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। इसलिए अपना राजा बनाइए, दूसरे का राजा नहीं। कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे कोई लेना देना नहीं हमको। हम कब जीतेंगे, हमें अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए। मौका आ गया है ना जीतने को। 8 से 10 महीने का वक्त है लोकसभा में। इंडिया गठबंधन बन गया, एनडीए बन गया, 38 दल, इसमें 26 दल। अब बीएसपी सुप्रीमो को वहां शामिल नहीं किया, इंडिया गठबंधन में न्योता नहीं दिया, 23 जून को ही गलती हो गई। क्या लगता है तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहा है क्या देश? देखिए, हमारा अपना एक अपना मोर्चा है, अपनी एक हमारी पार्टी है, हमारी एक नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसकी अपनी एक वोट बैंक है, एक हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा एक नेता है, हमारा एक झंडा है, हमारा एक डंडा है, हमारा एक चिन्ह है, सब हमारा है।
हमारे पास अपना घर है, हम उसको मजबूत करेंगे। अब कोई इंडिया बना रहा है, कोई एनडीए बना रहा है, बनाते रहो जो बनाते रहे। वो तो हमेशा से ही वो लोग सुरक्षित रहे हैं और वो अपने आप में सब सक्षम रहे हैं। हम कब होंगे, हमारी ताकत कब बनेगी, सवाल ये है। आप 84 तक दूसरे लोगों को हम तैयार करते रहे, कांग्रेस को वोट देते रहे, कोई शर्त नहीं थी हमारी, और हमने कोई आज तक सवाल नहीं पूछा कि 84 तक आपने हमारी वोट ली, हमारी और मुसलमानों की और ओबीसी की सबकी वोट ली, मगर आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा। हम आज भी दलित हैं, हम आज भी पिछड़े हुए हैं, हम आज भी गरीबी हैं। उसके बाद किसी और को तुमने दी। दिल्ली में तुम केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन किया, बताइए आप लोग। अगर वो संविधान बदलने की बात करते हैं तो केजरीवाल का कौन सा स्टेटमेंट आता है, कौन सा स्टेटमेंट आता है आपका मुलायम सिंह के जो लड़के हैं, कौन सा स्टेटमेंट आता है, कोई स्टेटमेंट आता है। इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपनी राजनीति करनी है। अगर कोई स्टेटमेंट आता है, अगर इस देश में अगर कोई बात रखता है तो मात्र बहन कुमारी मायावती रखती है, मात्र बहुजन समाज पार्टी के नेता रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर संविधान अगर इस देश में है तो हमारे लोग सुरक्षित हैं, अगर संविधान इस देश में नहीं तो हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। संविधान होते हुए भी हमारे लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं, ये जाति कर रहे हैं, मूंचों के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, हमारी बारात नहीं निकलने दे जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने का काम करते हैं, समाज में ये हमारे साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब लोगों को पता है, जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। इवन यहां तक भी प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस देश में दलितों को मत मारो, मारना तो मुझे मारो। ये कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या? प्रधानमंत्री अपने लोगों से नहीं कह सकते कि नहीं, आप ऐसे कानून जो बने हुए हैं, जो हमारे एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है, उसको पूर्ण रूप से लागू करो। अगर कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इवन यहां तक कि अगर हमारी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार होता है तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। बिना उनकी सहमति से इतने बड़े स्टेटमेंट बदलेगा संविधान तो क्या करेंगे आप? संविधान बदलेगा तो देश बदलेगा, ये देश बदल जाएगा। देश में हम लोग निर्माण करते हैं देश का, सड़क से लेकर संसद तक हम बनाते हैं देश के अंदर, हर बिल्डिंग की बुनियाद हम रखते हैं देश के अंदर। सुबह सुबह हमारे लोग देश की सफाई करते हैं, गटरों में हम उतरते हैं, देश का निर्माण हम सारा करते हैं। अगर संविधान को हाथ लगाने की बात करिए किसी ने तो ये देश ही बदल जाएगा। इनको पता नहीं है, ये कम आंकड़े हैं हम लोगों को, ये तो अफसोस है हम लोगों का, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग समझ नहीं रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पीड़ा को। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आजादी का अधिकार दे दिया, आजादी का रास्ता दे दिया, हम लोग आज फिर भी गुलाम है, क्योंकि हम लोग समझे नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपने अंदर नहीं उतारा है। जिस दिन हमारे लोग आंदोलित हो जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग समझदार हो जाएंगे, उस दिन अपना झंडा उठा लेंगे और नीला झंडा पूरे देश को नीला कर देंगे। और जिस दिन देश पूरा नीला हो गया, उस दिन समता, स्वतंत्रता, भाईचारा इस देश के अंदर होगा, उस दिन देश भी सुरक्षित होगा, संविधान भी सुरक्षित होगा और हर देश का नागरिक सुरक्षित। 24 में क्या सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 24 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग घर घर जाकर लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं कि 2024 में अपनी पार्टी को मजबूत करो। अगर आपने अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया तो यह मौका बन सकता है 2024 में कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं और देश की प्रधानमंत्री बनकर देश के संविधान को सुरक्षित कर सकती हैं, आपके बच्चों को अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी। तो जाहिर तौर पर आपने सुना, चेतावनी भी है और साफ तौर पर जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात हो रही है, आपके पास आखिरी मौका है। 24 में अगर आपने सही फैसला लिया तब आपका भविष्य सुरक्षित होगा, वरना आपका भविष्य फिर से अंधकार में जा सकता है। जिस तरीके से मनुवादी लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, भीम के पोस्टर जलाए जाते हैं, जय भीम से इनको नफरत है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, ये आप समझिए, इस चाल को आप समझिए किस तरफ देश जा रहा है। जरूरी है आप अच्छा फैसला लें और अच्छे नेता को चुनें, तभी ये देश बच पाएगा, तभी संविधान की जो बातें हैं वो धरातल पर उतर पाएंगी। नहीं संविधान सिर्फ एक मात्र कागज का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत।